दोस्तों, वंदे मातरम। आज देश खड़ा हो चुका है एवं आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि ये जो देशद्रोहियों का आंदोलन है इसका अंत कब होगा। आज हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन देशद्रोहियों के आंदोलन को कब कुचलेगी, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जो आज मूक बैठी हुई है और इसी गवर्नमेंट ने आर्मी को कभी ओपन हैंड भी दिया था, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अयोध्या में मंदिर बन गया है, CAA का बिल पास हुआ, 3 तलाक के ऊपर बिल पास हुआ एवं 370 को भी हटाया है। तो ये सरकार आज चुप क्यों है? एंड इसके साथ साथ हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि इस आंदोलन को सरकार कुचलेगी कब, क्योंकि वो तो होगा, और जब कुचलेगी तो वो जो सजा है उसका स्वरूप क्या होगा। और साथ साथ में पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे जिसके ऊपर मैंने विश्लेषण दिया था कभी, तो ये कब होने वाला है, क्योंकि ये भी इसी के साथ, इन देशद्रोहियों के आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और इसके साथ हम ये भी आज विश्लेषण करेंगे कि ये जो इज़राइल दूतावास के नियर बाई पीछे जो धमाका हुआ था 29 जनवरी को, जिसके तार निस्संदेह CAA, शाहीन बाग एंड खालिस्तानी आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो दिया है, मेरे अपने ज्योतिषीय एनालिसिस हैं। तो इसके तार और कहाँ कहाँ जुड़े हैं और किन किन कंट्रीज़ में इसी तरह के और भी कुछ धमाके होने वाले हैं, और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्या वो दूतावास हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आज विश्लेषण करके दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ज्योतिष में मेदिनी की जो किताबें हैं उनमें कुछ प्रमाण हैं कि माघ मास में अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं तो शासक वर्ग पर अविश्वास हो एवं परिवर्तन हो। तो ये जो अर्थ है ये हम खुद ही निकालते हैं। मेदिनी ज्योतिष में डिकोड हमें ही करना पड़ता है एनालिसिस करके। 8 फरवरी को शुक्र अस्त होने वाले हैं, तो इट इंडिकेट्स कि शासक वर्ग से जनता का जो मोह है कहीं ना कहीं भंग हो चुका है, अविश्वास है, क्योंकि देश खड़ा हो चुका है, बिजनेसेस खड़े हो चुके हैं, यातायात बाधित हो रहा है, व्यापार ख़त्म होते जा रहे हैं, जनता परेशान त्रस्त हो चुकी है। और ये कब तक चलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से सरकार सख्त रही है अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, वो आज सरकार चुप है। देखिए, ये विश्लेषण जब मैं हरियाणा गवर्नमेंट की कुंडली एनालिसिस करता हूँ, जो मेरे अपने तथ्य जो मैंने एनालिसिस किए हैं, जो इंडिकेट होता है कि हरियाणा में दूसरी बार बीजेपी का शासन चल रहा है, जिसमें हमेशा ही एक लीडरशिप की कमी रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी सरकार के परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्योतिषीय योग ये बताते हैं कि 8 फरवरी के बाद मंत्री परिषद में कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला है। कुछ अदल बदल, कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि 9 फरवरी को उदय होने वाले हैं। और अगर हम भारत की कुंडली में शनि को अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं तो शनि 9वें स्थान में है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि जितने भी लोग जो दुर्भिक्ष हैं एवं कामी पुरुष हैं उनका अंत। दुर्भिक्ष यहाँ पर हम कनेक्ट करना चाहेंगे जो देशद्रोही हैं, एंड कामी बलात्कारी लोग,
जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दिया था कि ऐसे लोगों को बहुत सख्त सज़ा के प्रावधान कानून बहुत जल्द बनने वाले हैं। एंड शुक्र के बारे में भी जो मैंने कहा अभी अस्त के ऊपर कि ये विश्लेषण कैसे किए। दोस्तों, भारत की कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है, शुक्र तीसरे घर में है कर्क राशि के, एवं शुक्र शत्रु क्षेत्री जाने से एक तो अस्त होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है ये भारत के लिए सही नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये जो देशद्रोही हैं, इन्होंने जो किसानों का चोला पहना हुआ है, जो किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, ये आखिर एलिमिनेट कब होंगे? दोस्तों, इस समय देश डेफिनेटली खड़ा हो चुका है एंड 6 फरवरी अभी जैसे इन्होंने धमकी भी दी है इन देशद्रोहियों ने कि 6 फैब को बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या ये कामयाब होंगे? क्या ये आंदोलन कामयाब हो पाएगा? देखिए दोस्तों, जो अभी कुंडली भारत की कहती है, मैंने 31 अगस्त को भी एक वीडियो दिया था जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो के साथ आप एक कनेक्टिविटी बना पाएँ, जिसमें मैंने कहा था कि भारत में विदेशों द्वारा फंडिंग स्टार्ट हो चुकी है एवं अब वो वक्त आने वाला है 27 जनवरी के बाद जब जितने भी देशद्रोही हैं वो अपने बिलों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और ये अभी बाहर आना शुरू हो चुके हैं। एंड साथ साथ में अभी जो होने वाला है 6 फरवरी को निस्संदेह ये आंदोलन बहुत भड़केगा, बड़ा होगा। और इसमें शाहीन बाग में जो लोग थे एंड जो खालिस्तानी कनेक्शन है ये साथ में इकट्ठे होंगे। और इकट्ठा होके दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दंगे तो होंगे, बिकॉज़ एक नियति है, ये निर्धारित है भारत की कुंडली में 27 जनवरी से समय सही नहीं है, तो दंगों को रोका नहीं जा सकता है। दंगे होंगे और देश में परेशानी भी होगी। अगर हम थोड़ा सा पास में भी चले जाते हैं, जिसमें कि K2 फैक्टर भी अगर हम देखते हैं, तो आप हमेशा नोट कीजिएगा कि जब कश्मीर शांत रहा है तो पंजाब हमेशा जला है। आज़ादी के बाद आप हिस्ट्री कभी भी देखिए, और जब पंजाब शांत रहा है तो कश्मीर जला है। तो इस समय कश्मीर शांत है तो कहीं ना कहीं पंजाब जल रहा है और पंजाब में परेशानियां बढ़ रही हैं। सो ये चलेगा कब? सरकार कब तक मूक रहेगी और मूक क्यों है? देखिए, एक हिपोक्रेसी भी है भारत में कि जो सरकारें हैं एंड राजनीतिज्ञ हैं वो ज्योतिष को फॉलो भी करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। इसके तथ्य हैं बताने के, बिकॉज़ जब जब भी रोहिणी नक्षत्र के राहु वृष राशि में भारत की कुंडली में ट्रांजिट हुई है, तब तब देश में समय सही नहीं रहा है और हमारी कंट्री का डाउनफॉल हुआ है। चाहे हम चाइना युद्ध की बात करें, जब हम चाइना से युद्ध हारे थे, गोधरा कांड, और भी मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो दिया है, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो ये जो समय है तो कहीं ना कहीं सरकार अभी एक ठहराव की स्थिति में है और सरकार इस समय कोई एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि समय खराब है। और सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अगर एक्शन होगा तो उसके गलत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाते हैं, रामदेव बाबा ने भी एक आंदोलन किया था दिल्ली में अराउंड 2011 में, और वो लीगली परमिशन ली गई थी, जिसको कांग्रेस द्वारा विद इन ए डे कुचल दिया गया था। और सबको मालूम है कि उसके बाद कांग्रेस का जो पतन हुआ, आज कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ये भी फैक्टर हैं कि सरकार कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रही है, वो राइट टाइम का वेट कर रही है। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपोजिशन के नेता
जिनका बाहर विदेशों से कनेक्शन है वो भी बिलों से बाहर आना शुरू होंगे। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी हैं ये सामने आ रही हैं। अब मैंने भी 2 दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि कुछ नेता, इन किसान नेता या देशद्रोही नेता जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, इनके साथ इनका मिलना जुलना शुरू हो चुका है, सपोर्ट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को विदेशों से फंडिंग की जा चुकी है। इन नेताओं का विदेशों में धन भी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और हमारे भारत में तो कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो कनाडा की सपोर्ट से बनाई गई हैं और 2 से तीसरी बार भी वो टर्म्स पूरी करने वाली हैं। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक अराजकता की जो स्थिति है, क्योंकि जब ये सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका खालिस्तानी कनेक्शन है कनाडा के साथ, इनका जो खाका है वो 10 साल पहले ही तैयार कर लिया जा चुका था। और आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन आता है कि ये होगा कब तक ये आंदोलन चलेगा ये, क्योंकि अब ये 6 फरवरी के बाद और भड़केगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, ये रुक नहीं पाएगा। दोस्तों, 5 अप्रैल को जैसे ही गुरु कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, 5 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कुछ एक लोग वापस चले जाएंगे। सरकार भी टाइम दे रही है कि वो लोग जो मासूम हैं, जिनको नहीं मालूम है, जो कुछ एक रुपयों के लिए ये जो लग्जरी आंदोलन है जिसकी पूरी प्री प्लानिंग की गई है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया है, स्ट्रेटजी बनाई गई है, तो ये कुछ लोग अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। एंड उसके बाद जो एक्शन का जो समय है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आंदोलन है ये कुचला कब जाएगा, जिसका विदेशों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, विदेशों द्वारा फंडिंग की गई है। दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 संवत 2078 इसी दिन शुरू होगा, और ये एक ऐसा वर्ष है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में भी एक वीडियो देने वाला हूँ कि 2021 एंड 22 कैसा रहेगा। इसमें राजा एंड मंत्री दोनों ही मंगल हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा चली हुई है, और ये जो मंगल का जो मंगल फैक्टर है, ये जो कॉन्क्रीट बनेगा 13 अप्रैल के बाद, इट इज़ ए इंडिकेशन कि ये बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है भारतीय सरकार द्वारा। और ये जो समय दिया जा रहा है, आई अंडरस्टैंड, सबको परेशानी है, मुझे भी, आपको भी, क्योंकि व्यापार बिजनेस खड़े हो चुके हैं, देश खड़ा हो चुका है। लेकिन एक ज्योतिषीय विश्लेषण यही दिखाता है, नवम घर, 9th घर कानून व्यवस्था का होता है कि सरकार अभी ठहराव की स्थिति के साथ चलेगी। धीरे धीरे एक्शन प्लान सरकार का रेडी होगा, जो कि 13 अप्रैल 2021 के बाद इन देशद्रोहियों को बिलों में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। इनको प्रॉपर पूर्ण तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सज़ा का स्वरूप क्या होगा। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था, जो मैंने पहले भी कहा, 31 अगस्त को। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने स्वरूप भी बताया है कि किस तरह की भयानक सज़ा होगी इनको, इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को। अब ये जो सज़ा होगी, जो स्वरूप होगा, दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर सज़ा को पब्लिसाइज करे। बहुत बार ऐसा होता है कि साम दाम दंड भेद कूटनीतिक तरीका भी अपनाया जाता है, ताकि समाज और सरकार में एक बैलेंस बना रहे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस उसमें जितने भी होंगे आप लोगों को आंसर मिलेंगे, और उसमें मैंने स्वरूप बताया है कि क्या स्वरूप होगा। अब क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि इज़राइल का जो धमाका हुआ था, इज़राइल दूतावास में जो पीछे उसके नियर बाई जो विस्फोट हुआ था, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही हैं,
वो विश्लेषण कर रही हैं कि उसके तार कहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे अपने एनालिसिस हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो दिया है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। एंड मैंने शायद 30 जैन को वो वीडियो दिया था, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हम दे देंगे। और इसके बाद, उस धमाके के बाद आगे जो धमाके दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि एक ट्रीटी दिखाई दे रही है इंडिया की कुछ कंट्रीज़ के साथ, जिनके ऊपर मुझे मल्टीपल अटैक दिखाई दे रहे हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर भी इसी तरह का कोई ना कोई धमाका, चाहे वो एम्बेसी में हो या उन कंट्रीज़ के ऊपर हो, क्योंकि ये जितनी भी साजिश है, चाइना एंड उसके साथ एसोसिएटेड कंट्रीज़ जो भारत की शत्रु हैं, इन्हीं कंट्रीज़ द्वारा ये सब किया जाएगा। और जिसमें CAA का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल के आएगा, क्योंकि आज भी कुछ लोगों को तकलीफ़ है कि 370 को आकर हटा कैसे दिया गया। और अभी कुछ लोगों को और भी तकलीफ़ होने वाली है कि CAA कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है भारत में, जो कि बहुत जल्द होगा। 27 जनवरी को ये समय शुरू हो चुका है। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों का, जो रिपीटेडली आप लोगों ने पूछा है, मैंने जो वीडियो दिया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं, आधा वीडियो सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। मैंने उसमें क्या बताया था, एक बार फिर उसको प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा। एंड उसके ऊपर मैं अपडेट देने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं बताने वाला हूँ कि होगा कब। दोस्तों, जब हम मेदिनी ज्योतिष में इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं होती, बहुत समय देना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि जब हम इस साइंस के ऊपर गणना करते हैं और किसी देश के ऊपर बात करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। होगा, ज़रूर होगा, और इसके ऊपर मैं प्रॉपर विश्लेषण दूंगा कि होने कब वाला है। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के जो भी कमेंट हैं प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।